Hello student, I am going to start your next topic. What do we breathe out? क्या हम मतलब कि सांस लेने के अंदर लेने के बाद वापस हम बाहर क्या निकालते हैं. टेक अ एक्टिविटी 10.6. टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉल, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल. एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर टाइप कोई भी चीज़ लीजिए, क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए एक, और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, एक बॉटल लीजिए. मेक अ होल इन इट्स लिड. इसकी लिड मतलब ऊपर का जो एक सरफेस होगा, एक एंड पे उसको एक होल कर दीजिए बॉटल में. पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. उसके अंदर कुछ लाइम वाटर उसके सरफेस पे डाल दीजिए, ऊपर से डाल दीजिए. जहाँ से होल आपने किया है वहाँ से लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ. फिर उसके अंदर क्या डालेंगे आप, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ डालिए. ये वाला जो फिगर 10.8 है यहाँ पे उसमें दिखाया है. द होल इन द लिड इज सच अ वे. थ्रो द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर. ऐसा डिप कीजिए कि इतना डिप कीजिए कि लाइम वाटर के अंदर वो जो स्ट्रॉ है वो डिप हो जाए आसानी से. मतलब कि आधा जो स्ट्रॉ है वो लाइम के अंदर हो और आधा ऊपर रहे. नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम. फिर फूंक मारिए. Is there a change in the appearance of lime water? Can you explain this change on the basis of what you learned in chapter 6? You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. आपको मालूम है कि that air we inhale, you are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? मतलब कि आप लोग सब जानते हैं कि जो एयर हम लेते हैं उसके अंदर कुछ गैसेस मिली होती हैं. जैसे ऑक्सीजन, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें ऑक्सीजन रहती है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं उस एयर को तो उसमें क्या प्रेजेंट है. डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट. क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं या फिर और भी गैसेस मिली होती हैं. यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस. अगर आप कभी मिरर सामने है उसमें उसके सामने आप कभी सांस को बाहर छोड़िए और फिर देखिए कि क्या मतलब कि जो मिरर है उस पर कोई कुछ ऐसा एयर की तरह या फिर एकदम नहीं दिखने वाला सरफेस बन जाता है मिरर का. मतलब ब्लड हो जाता है, मिरर जो है वो ब्लड हो जाता है. ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल और अ मिरर ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस. फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम. ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती है. Breathe for better life. Regular traditional breathing exercise pranayama can increase the capacity of lung to take in more air. Thus, more oxygen can be supplied to the body cells, resulting in release of more energy. जितनी जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन, बेटर ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है. ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. अभी तो ये हम लोग जो ब्रीथिंग पढ़े हैं, हमने पढ़ा है, ये सब ह्यूमन बींग्स की ब्रीथिंग थी. मतलब कि इंसान कैसे ब्रीथ करता है, कैसे ब्रीथ आउट करता है, फिर कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है, कहाँ से जाती है, फिर लंग में जाती है लास्ट में, फिर वापस कैसे आती है, क्या हम ब्रीथ करते हैं, क्या इन करते हैं, फिर ब्रीथ आउट क्या करते हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, किसकी ब्रीथिंग के बारे में, हम एनिमल्स की ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे. ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउज, गोट्स, frog, lizards, snakes, birds have lung in their chest cavity like the human being. एनिमल्स, ये सब एनिमल्स जैसे इंसानों के भी लंग्स होते हैं वैसे ही इनके भी लंग्स होते हैं. हाउ डू अदर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म ब्रीथ. मतलब कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं. दे ऑल्सो हैव लंग लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. लेट अस फाइंड आउट. कॉकरोच के बारे में अब पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक जो है वो किसका है, कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. कॉकरोच के साइड में अंदर एक ओपनिंग होती है. अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. और भी इंसेक्ट्स जो होते हैं दूसरे इंसेक्ट उन सब के भी ओपनिंग होती है ऐसे ही. दोज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स. उसको क्या बोला जाता है उस ओपनिंग को, स्पाइरिकल. फिगर 10.9 में देखिए यहाँ पे तोते का दिखाया है. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया.
उनके जो मतलब कि उनका सांस लेने का जो ट्यूब होता है पतला सा, उनको बोलते हैं ट्रैकिया। फॉर गैस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरिकल, ऑक्सीजन जैसे हम इंसान ऑक्सीजन से अंदर लेते हैं वैसे ही वो भी ऑक्सीजन उनके अंदर जाती है। ट्रैकिया से ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरिकल्स, स्पायरिकल से होकर जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकियल ट्यूब डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में चली जाती है। एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और पूरे सेल में फैल जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पायरिकल, और फिर वैसे ही सारे फिर वापस जब एयर वापस बाहर थ्रू आउट होता है, एक्सहेल करते हैं जब, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैकिया के थ्रू, स्पायरिकल से होकर ट्रैकिया के थ्रू बाहर आ जाती है वापस। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पायरिकल्स। दीज एयर ट्यूब और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली ऑन इंसेक्ट्स, इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो एयर ट्यूब्स होता है, ट्रैकिया होता है, सिर्फ इंसेक्ट्स में ऐसा होता है, और बाकी एनिमल जो है उसमें ये प्रोसेस नहीं होता है। मतलब कि सांस लेने का और सांस बाहर निकालने का ये प्रोसेस जो स्पायरिकल से होकर ट्रैकिया में फिर पूरे टिश्यू में फैल जाता है एयर, ये जो सिर्फ इंसेक्ट में ये प्रोसेस है, ये और बाकी एनिमल जो है उसमें ये ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। अब देखिए अर्थवॉर्म में कैसा होता है प्रोसेस, क्या है, ब्रीथिंग प्रोसेस कैसा है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म जो है वो किससे वो करता है, ब्रीथ करता है स्किन से। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट, उसके जो अर्थवॉर्म का जो ऊपर का सरफेस होता है वो मॉइस्ट होता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे जैसे पनियौवा टाइप थोड़ा सा होता है, एकदम वैसा टाइप का, एकदम सूखा सूखा नहीं रहता है। स्लिमी, मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, उसको जब छुएंगे एकदम स्लिम रहेगा, एकदम जैसे फिसलेगा और एकदम मॉइस्ट रहेगा, थोड़ा थोड़ा गीला गीला टाइप। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, गैसेस जो है वो उसके आसानी से उसके अंदर बॉडी के थ्रू अंदर जाती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। द फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग, लेकिन फ्रॉग जो होते हैं उनके लंग होते हैं दो, जैसे ह्यूमन बीइंग के होते हैं लंग का पेयर होता है, वैसे ही फ्रॉग में भी होता है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू एयर स्किन, देयर स्किन, ये अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी, वो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होते हैं जैसे अर्थवॉर्म का होता है। ब्रीथिंग अंडर वाटर, अभी तो ये हो गया ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब ये है जो अंदर मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, कैसे किस तरह से कैसा प्रोसेस होता है उनका। तो 10.6 देखिए, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, वो अंदर सांस लेते होंगे तभी तो ज़िंदा रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वो कैसे अंदर मतलब पानी के अंदर सांस लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि आप सब लोग ये जानते हैं प्रोसेस फिश का, जानते हैं कि फ़िश के बाहर जो है वो गिल्स होती हैं, जैसे हम लोग के लंग्स होता है, हम लोग का होता है सांस लेने का एक ऑर्गन होता है, वैसे उनके अंदर क्या होता है बाहर से ही दिखता है, गिल बोलते हैं। गिल्स इन द फिश हेल्प टू स्विम, हेल्प टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स ऑफ द स्किन गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गिल्स कैसे, गिल्स का क्या प्रोसेस है, कैसे वो मतलब कि ब्रीथिंग में कैसे इन्वॉल्व होती है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेरी सप्लाइड विद वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल, गिल जो है उसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल प्रेजेंट रहते हैं। अब कभी मछली कटी हुई आपके यहाँ पे आएगी, पूरी मछली अगर आई है आपके यहाँ, तो आपके घर में अगर कोई काटता है तो उसके जो बाहर के जो छोटे छोटे पंख टाइप होते हैं वही गिल्स होते हैं ऊपर आँख के जस्ट नीचे। तो उसको कभी वो कटती है तो आप उसको देखिए कि उसमें उसके अंदर जो है छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो किस वजह से होती है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी जो है वो भी सांस लेते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। जैसे हर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वगैरह सब सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट, और क्या बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेल ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, सेल्स के अंदर क्या होता है, मतलब कि क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो सेल के अंदर जाती है, वहाँ ब्रेक डाउन होता है और फिर इनटू, और ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है एंड वाटर में, इन एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली
take in oxygen from air and give out carbon dioxide. You have already learned in chapter first that the leaves of the plant have tiny pores. आप लोग ने ये फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में, कि प्लांट जो है वो उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, कॉल्ड स्टोमाटा, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसी में मतलब कि जो लीव्स होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी में एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. जैसे अदर एनिमल जो है, लाइक अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट सेल ऑल्सो नीड. जैसे प्लांट में सारे सेल्स, प्लांट के जो सेल्स होते हैं लीव्स में, स्टेम में, सब में मतलब कि रूट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही रूट में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, जिसमें ऑक्सीजन जाती है और फिर एनर्जी रिलीज होती है. रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस. रूट जो है वो एयर स्पेस से एयर लेती है अंदर, और एयर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. जो सॉइल होता है, जो स्पेस सॉइल रूट जो है वो कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है ना, तो ज़मीन के अंदर ही सांस फिर मतलब कि एयर जो है वो रूट के अंदर जाएगी. तो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे ही, सॉइल के जो पोर्स होते हैं उससे रूट जो है वो अपने अंदर खींच लेती है एयर को, एब्जॉर्ब कर लेती है सारी एयर को. कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड. क्या आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि अगर ओवर वाटर, जैसे कोई प्लांट है पॉट में है, तो वो अगर ज़्यादा उसमें पानी दे दिया क्या हो जाएगा. पानी ज़्यादा अगर दे दिया, कोई दिन रात दे रहा है, सुबह शाम. तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, पक्षी हैं, फिश वगैरह हैं, अर्थवॉर्म है, प्लांट्स है, सबको जो है मतलब जीने के लिए सांस अंदर लेना होता है. और फिर वो सांस जो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन से ही फिर एनर्जी रिलीज़ होती है ब्रेक डाउन होकर. नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. ज़िंदा रहने के लिए सबको सांस की रिस्पायर करने की इम्पॉर्टेंट है. अगर रिस्पिरेशन नहीं होता है किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स वगैरह में, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता है, उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म. सो ये दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ. योर नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन आंसर जो है वो हम नहीं करवाएंगे. हमने पहले बताया कि हम क्वेश्चन आंसर में से नहीं देंगे कुछ हाफ ईयरली में. आपको पूरा लेसन चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ना है, अंदर तक पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है. आपको जो समझ में नहीं आया आप हमसे पूछ सकते हैं. इस तरह से पढ़िएगा कि अगर हम कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना कर देंगे बुक में से, इस चैप्टर में से, तो आप फटाफट उसका आंसर लिख सकें. क्वेश्चन आंसर हम नहीं देंगे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, इसलिए पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़िए. और कीवर्ड जो दिया लास्ट में, कीवर्ड्स में हम बता रहे हैं आपको कौन कौन सा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ब्रीथिंग रेट, डायफ्राम, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ट्रैकिया, रिब, लंग. इतना है इम्पॉर्टेंट. आप उसको टिक कर लीजिएगा, दोबारा हमको बताने की ज़रूरत ना पड़े. आपसे फिर से कह रहे हैं कि चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि चैप्टर में से ही हम क्वेश्चन बनाकर अपने हिसाब से देंगे. अगर आप लोग सब चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आराम से दे सकते हैं. थैंक यू. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.